हर काम में आ रही है रुकावट तो हो सकता है पितृदोष इन 10 उपायों से दूर होगा। संकट बस इसके नीचे जल चढ़ा देना। कहते हैं जिस व्यक्ति के घर में पितृदोष लगा होता है उनकी उन्नति में रुकावट आती है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष के कारण सभी तरह के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। यदि घर में पितृदोष लगा हो तो व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा खासा कमाने के बाद भी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती। ऐसे में आप पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष के ये उपाय कर सकते हैं। पहले समझते हैं क्या होता है पितृदोष। गुरुजी ने बताया, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता या फिर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस व्यक्ति के परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। क्या है पितृदोष के लक्षण? गुरुजी ने बताया, जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें जीवन में काफी कुछ झेलना पड़ता है। उन लोगों के विवाह में अड़चन आती हैं। पितृदोष के कारण दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नौकरी या कारोबार में हानि झेलनी पड़ सकती है। साथ ही वंश आगे बढ़ाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए 10 उपाय। 1. मृत व्यक्ति की मृत्यु की तिथि पर जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें क्षमता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। 2. पीपल के पेड़ को दोपहर में जल का अर्घ्य दें। इसके साथ ही पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल और काले तिल भी अर्पित करें। 3. जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य दें। 4. रोजाना सुबह में उठने के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को प्रणाम करें। 5. पितृदोष को दूर करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करें। 6. शाम के वक्त दीपक जलाकर नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्र सूक्त या पितृस्तोत्र और नवग्रह का पाठ करना चाहिए। 7. सोमवार की सुबह स्नान करके शिव मंदिर में जाकर आग के 21 फूल, दही, बिल्वपत्र के साथ शिवजी की पूजा करें। 8. पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करनी चाहिए। 9. गाय का दान करने से पितृदोष से राहत मिलती है। 10. घी में डुबोकर कपूर जलाने से पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में शाम के समय कपूर जरूर जलाएं। पारिजात का पेड़ और पारिजात के फूल से घर पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुरुजी ने बताया, पारिजात को हरसिंगार भी कहते हैं। आपने पारिजात के फूल का प्रयोग जरूर किया होगा, लेकिन शायद पारिजात के गुण के बारे में नहीं जानते होंगे। पारिजात का पेड़ बाग बगीचों में पाया जाता है। इसके फूल बहुत ही मनमोहक और आकर्षक होते हैं। आमतौर पर लोग हरसिंगार के फूल को केवल पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि पारिजात या हरसिंगार के फायदे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। वास्तुशास्त्र में पारिजात का पौधा लगाने के फायदे। पारिजात का वृक्ष जिसके भी घर के आसपास होता है उसके घर के सभी तरह के वास्तुदोष दूर हो जाते हैं। पारिजात के फूलों को खासतौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केवल उन्हीं फूलों को इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जहां यह वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। पारिजात के फूलों की सुगंध आपके जीवन से तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखते हैं। इसकी सुगंध आपके मस्तिष्क को शांत कर देती है। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है और व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करता है। पारिजात के ये अद्भुत फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह होते होते वे सब मुरझा जाते हैं। यह फूल जिसके भी घरांगन में खिलते हैं वहां हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि पारिजात का पौधा जहां होता है वहां नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता।
पारिजात के पौधा का महत्व। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पारिजात का पौधा दिखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। पारिजात के फूल को भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसके फूल को हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस वृक्ष का बहुत महत्व माना जाता है। यही नहीं, शास्त्रों में तो पारिजात को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। कहा जाता है कि स्वर्गलोक में इसको स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ उर्वशी नाम की अप्सरा को था। पारिजात को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। पारिजात का वृक्ष ऊंचाई में 10 से 25 फीट तक का होता है। इसके इस वृक्ष की एक खास बात यह भी है कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में फूल लगते हैं। गणपति को प्रिय है पारिजात का फूल। पारिजात ही एक ऐसा फूल है जिसे जमीन पर गिरने पर भी पूजा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सुगंधित पुष्प को हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। पारिजात का पेड़ बहुत खूबसूरत होता है। वैसे तो इस फूल का प्रयोग भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में किया जाता है, लेकिन गणपति को भी यह पुष्प बेहद प्रिय है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को दूर्वा के साथ पारिजात का फूल भी चढ़ाना चाहिए। इससे गणपति जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। विशेषताओं से भरा है पारिजात पुष्प। हरिवंश पुराण में पारिजात को कल्पवृक्ष कहा गया है। पुराणों के अनुसार सागर मंथन से ही पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। स्वर्गलोक में भी इस वृक्ष को स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ उर्वशी अप्सरा को था। इस वृक्ष को स्पर्श करके ही वो अपनी थकान मिटाती है। माना जाता है कि आज भी इसकी छाया में बैठने से ही सारी थकावट दूर हो जाती है।